नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं रजत। आज बाजार पे शुरुआती सत्र से ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। देखिए ऑल टाइम हाई लेवल्स तो छू लिए, लेकिन हम बाजार शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि एक रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे हुआ, 36 अंकों की रेंज है आज निफ्टी की। इतनी नैरो रेंज में काम कर कल से भी नैरो हो गई रेंज। लेकिन एक चीज़ है कि ये रेंज नैरो है, लेकिन साथ ही जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम है। वो भी कम, वो ठीक है, एक तरीके से संकेत मार्केट के लिए कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। लेकिन हाँ, ये देखिए अगर इसी रेंज में रहा और ऐसे ही चलते रहा ना, तो बियॉन्ड द पॉइंट क्या होता है फिर कि ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है। अभी खैर वो स्टेज आया नहीं है, लेकिन हाँ 9660 के आसपास निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए। नया हाई है उसके पास है 9670 9680। हमने आज सुबह बाजार खुलने के पहले भी आपको बताया था कि ये ऐसा लेवल है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 9659 के लेवल पे है। लेकिन आज जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो है बैंकिंग स्टॉक्स में। वो इसलिए क्योंकि अब कल है, इनफैक्ट अगले हफ्ते है क्रेडिट पॉलिसी। 7 जून से पहले ही बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है और ये कहीं ना कहीं फोकस पॉइंट है। सरकारी बैंकिंग खेमे में एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी जो सबसे बड़ी थीम है आज मार्केट की वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे आप जीएमआर इंफ्रा की बात करें, एचसीसी, एनसीसी, आईआरबीएन, सभी स्टॉक्स पे आज के सत्र में कमाई शानदार देखने को मिल रही है और वायदा बाजार में दोनों स्टॉक्स बस कर रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा और एचसीसी बहुत स्ट्रांगली खरीदारी है। टेक्सटाइल स्टॉक्स जिसपे रूपा एंड कंपनी जैसे स्टॉक्स में तेजी हुई, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द पैक में वो एक्सटेंड होती हुई नजर आई। बहुत स्ट्रांगली गेन्स आज इन सभी स्टॉक्स में मिले हैं। और टू व्हीलर पैक को मत भूलिए क्योंकि आज हीरो मोटोकॉर्प रिकॉर्ड लेवल्स पे है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पे कहीं ना कहीं आज तेजी बन गई। बेहतर बिक्री आंकड़ों का असर देखने को मिला। लेकिन एस्कॉर्ट्स इस हफ्ते का कंप्लीटली आउट परफॉर्मर है। 4 व्हीलर पैक में इस हफ्ते सबसे ज़्यादा गेंस देने वाला स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ऑटो पैक भी इस हफ्ते काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। हमारे साथ इस समय बाजार में बात करने के लिए राकेश बंसल साहब मौजूद है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। साथ साथ नताशा शंकर भी मौजूद हैं यस इन्वेस्टमेंट से। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले राकेश, पैटर्न के हिसाब से बताएं, ये स्टैगर्ड वे में चल रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकली बेहतर क्लोजिंग मानी जाएगी या फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट प्रेडिक्ट करें नेक्स्ट हफ्ते की शुरुआत में? गुड आफ्टरनून रजत, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बेहतर क्लोजिंग माननी चाहिए, बेहतर मार्केट का मूव है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिहिर ने मेंशन करा कि नैरो रेंज, देखिए मार्केट धीरे धीरे नैरो रेंज में चल रहा है, बट नैरो रेंज से भी जब निकलता है तो ऊपर की तरफ निकलता है। तो नैरो रेंज से रजत जब मार्केट निकलता है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ले उस डायरेक्शन में मार्केट एक बड़ा मूव लेता है। और काफ़ी दिनों से मार्केट पिछले 3-4 दिनों से नैरो रेंज में मूव कर रहा है और धीरे धीरे जैसे आपने बोला स्टैगर्ड वे में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बड़े अप मूव की मुझे आशा है। और अगर आप देखें तो ब्रॉडरली एज ऑफ नाउ सेक्टोरली सारे इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे फार्मा का पुल बैक करें, बट वो भी निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियरली रुझान पॉजिटिव है, बाइंग करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बाइंग करके चलना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बार आरकॉम पर नजर डाल लेते हैं। आरकॉम हालांकि 1% नीचे है, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि जो लेंडर्स हैं उनकी एसडीआर को लेकर बैठक जो है वो चल रही है। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट जो है मीटिंग का वो ख़त्म हो चुका है और इसमें कंपनी की टावर असेट्स से लेकर बाकी कौन कौन से ऐसे वर्टिकल हैं जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन नाउ दिस इज़ अ बिग मूव। आज बैंकर्स ने मीटिंग की है, इस पर हमारे साथ फिच से मिस्टर नितिन सोनी है बातचीत करने के लिए। मिस्टर सोनी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो द फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग हैज़ हैपेंड और एसडीआर के प्रोसेस पर बातचीत हुई है ना। ऑब्वियसली दे विल बी, द बैंकर्स विल बी लुकिंग एट द डिफरेंट एसेट्स एंड ऑल। लेकिन एक जो और अहम ट्रिगर है वो ये है कि बैंकर्स ने, आई मीन सोर्सेज से, कि बैंकर्स ने इनके फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग की है। सो आई मीन हाउ सीरियस इज द सिचुएशन राइट नाउ फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन? See, we have downgraded Reliance Communication to CCC yesterday, and we think that the default is a real possibility. The liquidity situation of the company is quite poor, and they have a cash balance in hand of 14 billion INR, which is insufficient to pay for the short-term debt of 109 billion INR. And their EBITDA has declined by 30% in financial year 2017. And 49 billion is not sufficient to pay even for the interest cost and the maintenance capex as a going concern basis. So the situation is quite poor. I mean, the liquidity is inadequate, and that's why we have downgraded to CCC, and we think that the default is a real possibility. Right. But at this point, now you know that's from company perspective. Nitin, also जो lenders हैं ना, they are quite serious about addressing this. आज भी एक मीटिंग हुई है and forensic audit की मांग हुई है. Now RBI has given additional powers to the lenders any which ways. इन सबको अगर हम ध्यान में रखें तो I mean
is this situation getting out of hand for promoters at this point, Reliance Communication पर? See, all I can say is that they have announced 2 transactions. So one is they want to sell their tower assets to Brookfield, and the other is they want to demerge their wireless unit to and merge it with the Airtel Limited. So if they timely do these transactions, then it is credit negative for the company's creditors, but it can provide some liquidity, some breathers for a short while. But even after these 2 transactions, we believe that the residual entity, the residual Reliance Communications, will still be a very weak entity. It will have only 2 businesses, enterprise and the fiber business. And we will exclude the undersea cable business, which is called Global Cloud Exchange. So that's a very weak entity, which will have at least a debt of $1.5 to $1.6 billion and an EBITDA of $200 to $250 million. So that is still a very weak entity, and that's the rationale why we have downgraded it to CCC, because we think that the business model is now compromised. Right. So And Nitin, liquidity is so poor. Nitin, so are they getting into a situation where eventually even the leftover entity that you just spoke about, that will go on the block? Somebody will have to buy it. I mean, not have to, but at least it will go on the block. No, I think the currently management plan is to get some money out of the sale of tower assets and move the 14,000 crore loan at the wireless unit, which will get merged into the Airtel Limited. So that will provide some breathers, but I think they will retain the residual ARCOM. So I don't think there are any indications to sell the remaining ARCOM business. नितिन, आज जो प्रेस ब्रीफिंग है अनिल अंबानी साहब की, उसमें क्लोजली कौन से की हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिसको आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में? See, I think we are definitely looking at the liquidity situation. We are looking at a clear path if the management can explain to the lenders and to the investors and the rating agencies that how they are going to manage their liquidity situation. Meanwhile, because they expect that these 2 transactions will complete by end of September. So how they are going to manage the liquidity, given they have such a huge short-term debt, which they need to pay to the Indian banks. And we will also be looking at what they are going to say about these 2 transactions, how soon they can close these transactions, and at the same valuation they have earlier announced. नितिन, ये छोटी मोटी बात नहीं है. इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं. ये एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की कंपनी है, कोई छोटे मोटे कॉर्पोरेट घराने की नहीं है. तो ओवरऑल अगर कुछ डेट रीपेमेंट के चलते या फिर कुछ फंडिंग सोर्सिंग के चलते कुछ मेजर अनाउंसमेंट अनिल अंबानी साहब ने कर दिया आज के सत्र में, तो उसको क्या पॉजिटिवली लेंगे आप? See, it's based on what they announce, and if they address the liquidity problem, then we will review the ratings based on what is being announced by the company. But if we look at the overall situation, see, this industry has been suffering from a huge debt. We continue to have a negative outlook on the Indian telecom industry. And it's a simple problem. You have such an expensive spectrum and the cheapest tariff in the world. It's $2. The last quarterly ARPU for Bharti Airtel was 158 rupees. And then it's all compounded by the free services provided by Jio for 6 months. So, smaller telcos are in a financial mess right now. And, they will have to, they are taking a good step that they are merging the wireless unit with the Airtel. I think that's a step in the right direction. But even then, there is such an intense competition right now in the market that it will be very difficult to compete with the likes of Bharti Airtel and Jio. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पे अपने रिएक्शन देने के लिए. और कल ही खबर ये आई थी कि फिच ने CCC रेटिंग दे दी है, जंक स्टेटस दिया रिलायंस कम्युनिकेशन को. और अब थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, जब सब क्लैरिटी निकल आएगी कि आर्थिक हालात कैसे हैं कंपनी के. लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि इट्स नॉट अ स्मॉल प्ले. यहाँ पर हो सकता है कि अब ये टफ चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में जो काम कर रही है उसके चलते रेटिंग डाउनग्रेड हुई हो. 25,000 करोड़ मिल रहे हैं कंपनी को, 44,000 करोड़ 49,000 करोड़ के आसपास का डेट है.
लेकिन ओवरऑल एक बड़ा घराना है और कहीं ना कहीं सोर्सिंग इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्ले की।